ओके हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है, इसको पहले डायग्राम देखना, डायग्राम से जल्दी समझ में आएगा। जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले आपका हैंड आपके हाथ में लेता है और दो फिंगर को आपके रिस्ट पर, कलाई पर लगा करके आपकी पल्स रेट को नापता है कि आपकी पल्स रेट ज़्यादा है कम है, मतलब क्या है। ये पल्स रेट से हमको क्या पता पड़ता है, आपका ब्लड, आपका जो हार्ट है वो कितनी बार धड़क रहा है, कितनी बार बीट कर रहा है। ठीक है, इससे पता पड़ता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, आपको कोई टेंशन है। ये बहुत सारी चीज़ें इस बात से क्लियर हो जाती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑन योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ द लेफ्ट रिस्ट। आपके उल्टे हाथ की रिस्ट है, उसके अंदर के साइड में आपके फिंगर को रखें। यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट। थ्रोबिंग मतलब कि हल्का सा ऊपर उठ रहा है फिर नीचे, हर ऊपर से ऊपर नीचे ऐसा झटके ऐसा आपको मूवमेंट फील होगा। दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड पल्स एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। 1 मिनट में आपकी कितनी पल्स आ रही है उसको काउंट करें। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। 1 मिनट में कितनी बार हो रहा है वो कहलाता है पल्स रेट। रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट। आपका हार्ट आपकी बॉडी में 1 मिनट में 72 से 80 टाइम्स बीट करता है। यही आपकी पल्स रेट है। नीचे डायग्राम भी आप देख पा रहे हैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक कंपटीशन के हिसाब से बात है, उसको याद रख लो, याद रख सको तो रख लो ना, कि जो आप लगाते हो दो फिंगर, वो फिंगर भी एक आर्टरीज पर जाकर लगती है और उस आर्टरी का स्पेशल नाम भी है रेडियल आर्टरी, क्योंकि आपकी जो रेडियल बोन होती है उसके पास में आती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं रेडियल आर्टरी इसको। तो रेडियल आर्टरी आपकी पल्स रेट को नापने में आपकी हेल्प करती है। क्लियर पॉइंट। बात करेंगे अब हमारे हार्ट के बारे में। सबसे पहले पोजीशन, शेप एंड साइज। आपके हार्ट का क्या पोजीशन है, क्या शेप है एंड क्या साइज, इसको डिस्कस करेंगे। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। मतलब आपके चेस्ट कैविटी जो है ना, उसको एक और नाम से जानते हैं, थोरेसिक कैविटी। क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी। विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। जो उसका हल्का सा कोना है नीचे का, वो आपके लेफ्ट साइड की साइड थोड़ा सा टिल्ट होता है, मुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम कहते हैं हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। द हार्ट इज रफली साइज ऑफ योर फिस्ट। एक बंद मुट्ठी जो होती है ऑलमोस्ट इतने साइज का होता है आपका हार्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। एक बंद मुट्ठी होती है ना, इतने ही साइज का आपका हार्ट होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। फिर बात करेंगे पेरिकार्डियम की। इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट लेयर अराउंड द हार्ट। आपके हार्ट है, जैसे ये सपोज आपका हार्ट है, तो इसके बिल्कुल बाहर के साइड है ना, बिल्कुल बहुत पतली सी एक लेयर होगी जिसको आप कहते हैं पेरिकार्डियम। द नैरो कैविटी बिटवीन 2 लेयर। ये जो बीच में कैविटी बन गई ना, खल जगह, ये कहलाती है पेरिकार्डियल कैविटी विच इज फिल्ड विद ए वाटरी फ्लूइड। देखो पूरी बात वहाँ पे सुनना क्या बोला। ये आपका हार्ट, ठीक है, ये आपका हार्ट, ये है आपकी पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम लेयर। इसके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है ये कहलाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो आपकी 2 लेयर है इसके बीच में जगह है, यहाँ पर एक फ्लूइड भरता है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये खाली जगह जो है, इस खाली जगह को हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्लियर वो पॉइंट। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इट अलाउ फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ हार्ट। हार्ट को आराम से बिल्कुल स्मूथली बीट करवाना, उसको मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। क्या मतलब? किसी ने आपको मुक्का मार दिया, किसी ने आपको हार्ट की साइड में मुक्का मार दिया, अगर पेरिकार्डियल कैविटी नहीं होगी तो हो सकता है हार्ट को डैमेज पहुंच जाए। तो ये क्या हुआ? मैकेनिकल शॉक है, आप गिर गए, ये एक मैकेनिकल शॉक है। इन मैकेनिकल शॉक से बचाने के लिए आपके हार्ट के आसपास एक लेयर होती है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है। फिर
ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं आपके हार्ट का साइज का, ये आपका हार्ट स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, इसलिए हम कहते हैं इसको हमारा हार्ट लेफ्ट साइड है। ये जो टिप होती है ना, ये टिप ये कहलाता है एपेक्स। ये इसके बाहर दिख रही है आपको पेरिकार्डियम। ये है हार्ट का बेस, मतलब नीचे फ्लैट हिस्सा, ठीक है। ये है आपकी पूरी थोरेसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी, यहाँ पर आपका चेस्ट है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। फिर यहाँ से हमको पढ़ना है, लेकिन पहले आपको उसका डायग्राम समझाऊंगा, तब जाके आपको सबसे समझ में आने। डायग्राम देखेंगे पहले, ये वाला देखिए, ध्यान से समझना, सब चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी आपको। देखो आपका जो हार्ट दिख रहा है आपको बीच में, ये 4 चैम्बर का बना हुआ होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले लिखा हुआ है RA, मतलब राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम। फिर लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम। फिर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो वो इसके 4 पार्ट, चारों चैम्बर के नाम। आपको बाहर दिख रहा है ये पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियल कैविटी, ये दिख रही, ये है आपका पेरिकार्डियम। अब एक बात समझना कि हो क्या रहा है, सब कुछ पूरे अच्छे से समझेंगे, बहुत ढंग से समझ में आने वाला। देखना क्या हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका ब्लड आपके हार्ट के अंदर आ रहा है। आपका जो ब्लड है वो आपके हार्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये आया ब्लड आपके हार्ट के अंदर, किसके थ्रू? वीना कावा के थ्रू। वीना कावा एक वीन होती है जिसके थ्रू आपका सारा ब्लड आपके हार्ट के अंदर आता है। हार्ट के अंदर भी कौन से चैम्बर में? राइट ऑरिकल में आया। राइट ऑरिकल में आने के बाद आपका जो ब्लड है वो गया राइट वेंट्रिकल में। आपका हार्ट में जो ब्लड है राइट ऑरिकल में, वो गया राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में किसकी हेल्प से गया? ट्राइकस्पिड वेल्व। ये दिख रहा है ट्राइकस्पिड बीच में, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, क्योंकि 3 ढक्कन से बना हुआ गेट होता है जो एक ही तरफ खुलता है। तो राइट ऑरिकल में जैसे ही ब्लड भरता है वो सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में खाली हो जाता है, ठीक है। फिर जो आपका राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, अब ये जाएगा आपके लंग्स तक। क्यों जाएगा भैया लंग्स तक? हमारी बॉडी से ब्लड आया, मतलब कौन सा आया है? डीऑक्सीजनेटेड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आया। हमको तो चाहिए ऑक्सीजन, तो ब्लड को भेजना पड़ेगा ना लंग्स तक, जहाँ के एक्सचेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का। उसी के लिए आपकी जो एक आर्टरी होती है जिसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये लेकर के जाती है ब्लड को आपके लंग्स तक। अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही है कि क्यों पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी नहीं करती थी, वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड को क्यों कैरी करती है? क्योंकि राइट वेंट्रिकल से वो जा रही। और एक और मन में सवाल आना चाहिए, अगर ऐसा ही था तो राइट ये पल्मोनरी आर्टरी क्यों रखा, इसको वेन ही बोल देते। लेकिन एक बात आपने ध्यान दी हो तो, हमने क्या पढ़ा था आर्टरीज के बारे में? आर्टरी हमेशा ब्लड को आपके हार्ट से दूर लेकर के जाती है। अगर इसका नाम विन कर देते तो विन तो पास में लेकर के आती है, लेकिन ये दूर लेकर के जा रही है, इसलिए उसको आर्टरी ही नाम दिया। और क्योंकि ये आपके जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, इसीलिए इसको नाम दिया गया पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड गया आपके लंग्स तक, यहाँ हो गया गैस का एक्सचेंज, आपको मिल गई ऑक्सीजन, मतलब आपके ब्लड में घुल गई ऑक्सीजन। अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपका ब्लड वापस से इंटर करेगा लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। आपका ब्लड वापस से इंटर करेगा लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। किसके थ्रू? विथ बाइकस्पिड, जो 2 ढक्कन वाला गेट है उसके थ्रू जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद आपका ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू एओर्टा। एओर्टा एक तरह की आर्टरी होती है। आपकी बॉडी में बात कर सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है वो होती है एओर्टा, जिसके थ्रू आपका ब्लड जो है आपके लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। पूरे डायग्राम को ध्यान से देखना और वापस समझना क्या बोला।
ब्लड वीना कावा से आया राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से आया राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स तक, फिर पल्मोनरी वेन्स से आया लेफ्ट ऑरिकल, बाइकस्पिड से गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज समझ लें, आपकी इसको पल्मोनरी आर्टरी क्यों कहते हैं, पल्मोनरी वीन क्यों कहते हैं, क्योंकि लंग्स से जो भी कनेक्शन होता है वो सब पल्मोनरी वर्ड के अंदर आता है। तो आपका ब्लड लंग्स तक जा रहा है, लंग्स से आ रहा है, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। नीचे वाले को दिया गया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, मतलब वो वाला सर्कुलेशन जो हार्ट के अंदर हो रहा है पूरा, ठीक है। फिर एक और बात को समझना है यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, आपकी बॉडी में ब्लड, आपके जो हार्ट है उसके अंदर ब्लड कितनी बार इंटर हुआ, उसके अंदर ब्लड कितनी बार इंटर हुआ देख के बताओ। सबसे पहले वीना कावा से इंटर हुआ, सेकंड टाइम पल्मोनरी वेन से इंटर, 2 बार इंटर हुआ। इसीलिए आपकी बॉडी के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि बॉडी में ब्लड 2 बार, मतलब हार्ट में ब्लड 2 बार इंटर होता है, इसीलिए आपके सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। पॉइंट सभी को क्लियर हो रहे हैं सारे। ये तो थोड़ा डायग्राम समझने का कि हम समझेंगे कैसे, कोई एग्जाम में पूछ ले कि बनाना कैसे, तो अब देखते हैं उसको बनाना कैसे। देखना, ये देखो, पहले तो समझने का ओरिजिनल डायग्राम ऐसा होता है। देखो ये वीना कावा, सुपीरियर वगैरह याद नहीं रखना, बस वीना कावा, ये वीना कावा से आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक, फिर पल्मोनरी वेन्स से अंदर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लास्ट एओर्टा के थ्रू फुल बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया। और पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियम भी आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ है, इसको याद रखेंगे आप तो अच्छी बात है। आपका जो बाइकस्पिड था, ये जो आपका बाइकस्पिड था ना, ठीक है, इसको एक और नाम दिया गया यहाँ पे मिट्रल वेल्व। क्या नाम दिया गया है? मिट्रल वेल्व। याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। बाइकस्पिड का एक और नाम है मिट्रल वेल्व, ठीक है। ये आपको डायग्राम सारे क्लियर हुए। अब पढ़ते हैं कि पढ़ना क्या है इसमें। ये देखिए पढ़े, इंटरनली द हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। हमारा हार्ट 4 चैम्बर का है, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल। देयर इज ए कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, कोई आपसे पूछे आपकी बॉडी में 4 चैम्बर क्यों होते हैं, हमारा आंसर होगा ताकि हमारी बॉडी में ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसीलिए उसके 4 चैम्बर होते हैं। ऑरिकल, बहुत ऑरिकल और थिन वॉल्ड, जितने भी ऑरिकल से पतले होते हैं, बिकॉज दे हैव टू पुश द ब्लड ओनली टू वेंट्रिकल, क्योंकि ब्लड को वेंट्रिकल तक तो पहुंचाना है। बोथ ऑरिकल आर सेपरेटेड बाय थिन वेंट्रिकल इंटर एट्रियल सेप्टम विच प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या मतलब, ये 4 चैम्बर, ठीक है, ये जो चीज़ है ये कहलाएगा, ये बीच में लेयर है, ये कहलाएगा इंटर एट्रियल सेप्टम। ये इंटर एट्रियल सेप्टम और ये एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करे वो कहलाएगा आपका एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो ऑरिकल को सेपरेट करे इंटर एट्रियल सेप्टम कहलाता है, ठीक है। फिर राइट ऑरिकल, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 3 लार्ज वेन। 3 वेन से इसको मिलता है। नाम याद रहे तो अच्छी बात, तो याद रखो वेना कावा, बस सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी वेन फ्रॉम वॉल ऑफ हार्ट। क्या मतलब समझा देता हूँ आपको मैं। सुपीरियर जो आपके ऊपर हेड हो गया, ऊपर शोल्डर हो गए, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इन्फीरियर आपके लेग्स से,
ठीक है, किडनी से जो ब्लड आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। कोरोनरी आपके हार्ट की जो ब्लड वेसल है उससे जो ब्लड आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। फिर राइट ऑरिकल ओपन इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू अ वेल्व विच इज फॉर्म्ड ऑफ 3 फ्लैप कॉल्ड cusp, so it is also called as tricuspid valve. Clear point? फिर left auricle, it receive oxygenated blood from lungs by pulmonary vein. Left auricle open in left ventricle by valve which is formed by 2 valve or cup, so it is called bicuspid or mitral valve. Point clear हो रहा है? फिर ventricle, both the ventricles are thick walled, both ventricles are separated by thick ventricle interventricular septum. ये 4 चीज, ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम लेफ्ट एंटीरियर कॉर्नर ऑफ राइट वेंट्रिकल there originate the pulmonary artery which carry deoxygenated blood to the lungs. बस पोजीशन दे रखी है, याद रहे तो अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं। लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम राइट एंटीरियर कॉर्नर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल देयर ओरिजिनेट एओर्टिक आर्च विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक आर्च से पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। फिर डायग्राम सारे क्लियर सभी को? ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, आपकी ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है? सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। और आप ये सब चीज़ तो अपने आप पढ़ चुके हैं, डायग्राम से आपको सब कुछ समझा चुका हूँ। एक बार इसको रीड कर लें आप अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए सब चीज़ें। वीडियो को पॉज करके रीड करें। फिर ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये पूरा हार्ट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ तक अच्छे से रीड करें इसको। ओके, थैंक यू।